अरे जी, किसकी होगी दिल्ली? भाई अशफाक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें इस योग्य समझे जो हमारे पास आए, इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद। दिल्ली तो भाई साहब भाजपा में हो गई है। जब हमारे मोहम्मडन भाई दिल खोल के मेरे साथ बेशक नहीं खड़े हुए, लेकिन कम से कम 15%, 14%, 13% जो भी हमारे मोहम्मडन भाई साथ में अगर खड़े हो गए, तो जब ताकत मिल ही गई है अपने भाइयों की, तो फिर अब क्या रह गया दिल्ली फतेह होने में? दिल्ली तो फतेह है, क्योंकि हमारे पड़ोस में हमारे अपने भाई हाजी अली मोहम्मद रहते हैं। आज तक उन्होंने कभी भाजपा का नाम नहीं लिया, लेकिन दोनों बहुएं उनके जो निकली, उन्होंने बताया कि चाचू मैं कमल खिला के आ रही हूँ सुबह 8 बजे। तभी हमने समझ लिया था दिल्ली फतेह हो चुकी है और माननीय महावर जी विजय प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे क्या मुद्दे थे बीजेपी की तो विजय प्राप्त हुई है? देखो सर, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि बात दिल्ली की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की है। लगभग हमने देखा हर समाज के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी पे विश्वास करते हैं, उनके कहे हुए हर एक शब्दों पर लोग मंथन करते हैं और उस पर यकीन करते हैं। सबसे बड़ी वजह यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और पूरे समाज के लोग उनकी बातों पे अमल करते हैं और विश्वास करते हैं। जीत का मुख्य कारण यही है। गंगा में जमुना मैली, दारू, एक के साथ एक, ये मुद्दे भी क्या आम आदमी पार्टी को नुकसान दिए हैं? हाँ सर, जो न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं कि लेडीज़ों ने 9-10% आम आदमी पार्टी को कम वोट किया है, वही 9-10% औरतें हैं, लेडीसें हैं, जो इस शराब से और शराब के कारोबार से, शराब के ठेके से जिनके घर बर्बाद हुए हैं, वही औरतें खुल के जो है आम आदमी पार्टी के खिलाफ और भाजपा के प्रति अपना विश्वास जताया है। आपसे जानना चाहते हैं गोंडा विधानसभा का क्या हाल है? गोंडा विधानसभा पर सर बल्ले बल्ले है। माननीय महावर जी अच्छे मतों से विजयी हो रहे हैं। हमारी तरफ से उन्हें अग्रिम एडवांस में बधाई है, बहुत बहुत। हाँ, कुछ लोग थोड़ा से नाराज थे विधानसभा गोंडा के लोग कि महावर जी जो है समय नहीं दे पाते। काम के प्रति कोई नाराजगी नहीं थी भाई, छोटा मोटा तो हर आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता इतनी बड़ी विधानसभा में, लेकिन उनकी मजबूरियों को लोग समझ नहीं पाए, या भाजपा के कार्यकर्ता समझा नहीं पा रहे थे जनता को कि माननीय महावर जी संगठन ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, जैसे यूपी का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, एमपी का चुनाव, फिर महाराष्ट्र का चुनाव। तो महावर जी हमारे इतने कुशल राजनेता हैं कि संगठन में हर एक उच्च राजनेता महावर जी के कार्य कुशलता से प्रभावित है, इसलिए उन्हें उच्च स्तर की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। और जब किसी पे उच्च स्तर की जिम्मेदारी होती है तो उसे निभाना बहुत कठिन होता है। तो महावर जी उन जिम्मेदारियों को निभाने के कारण क्षेत्र में यानी विधानसभा गोंडा में समय नहीं दे पाए, लेकिन काम में कोई कमी नहीं है। जिस हिसाब से उन पे फंड आया उस हिसाब से क्षेत्र का काम किया। तिवारी जी, सीलमपुर में आप, कांग्रेस, बीजेपी, तो आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पे किस पार्टी की विजय होगी? सर विजय तो भाजपा की ही है, ये आपके सामने है। आप लोग घूमते हैं, आप लोग पूरा कवर किया है पूरा चुनाव, हमसे बेहतर तो आप जान रहे हैं कि हमारे पहली बार है 35 साल के बाद अनिल गौड़ जी जो है सीलमपुर विधानसभा फतेह करने के बिल्कुल नज़दीक बैठे हैं, कागार पे बैठे हैं। नहीं, 35 नहीं, 27 वर्ष हो गए बीजेपी को उस दिल्ली में सरकार ना बनाए। चलो सर, हम कह रहे हैं 27 मान लो आप, तो 27 कम थोड़ी होता है। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ सरकार बनाने की। जब से गुप्ता जी यहाँ से हारे हैं हमारे सीलमपुर विधानसभा से, उसके बाद मतीन साहब के कितने राउंड हो गए? 5 राउंड। कितने साल हो गए? 25 साल। दो आपके हाजी जी का हो गया, रहमान जी का, तो हो गए सर 35 साल, या नहीं हो गए? कहाँ गलत हुआ आप बताओ? 35 साल के बाद नहीं, ऐसा लग रहा। आप समझे ना, बीच में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है, इस हिसाब से 27 वर्ष ही बनते हैं। सर मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीलमपुर विधानसभा की बात कर रहा हूं, और सीलमपुर विधानसभा के प्रतिनिधि की बात कर रहा हूं
कि हमारा प्रतिनिधि यानी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि या सीलमपुर विधानसभा के आवाम में जो भाजपा में विश्वास रखते हैं, उनका प्रतिनिधि 35 साल बाद अब पुनः उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं संपूर्ण आशा है कि इस बार विजय श्री अनिल गौड़ साहब के कदमों में होगी। और इसमें भूमिका काफी हद तक मोहम्मदन भाइयों की भी है, शिया सुन्नी दोनों की मिला के। एक चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी इन मांगों को लेके जो वादे हैं वो पूरे होंगे क्या? 100% पूरे होंगे, क्योंकि जो माननीय मोदी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी, वो पूरा होता है। बात यहीं की नहीं है, बात आप देख लीजिए, एमपी में कार्रवाई चल रही, प्रोसेस पे है, जो वादे हैं, ठीक है। राजस्थान में सबको मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि 1% यहाँ कोई केजरीवाल जी वाली कहानी नहीं है कि कहना कुछ करना कुछ। पंजाब में आज तक लोगों को नहीं मिला। जमुना जी में आपने एक वीडियोज आई थी, किसी की देख रहे हो, ऐसे उबल रहा है पानी जैसे सफेद चादर बिछी हो। वो क्या गंदी तो है, कुछ और है। कोई भी, क्या मैं आपसे कहूँगा आप यमुना जी में जाके नहा लेंगे? चाहे आप सीलम अपना पुराने पुल के पास दिखाइए, चाहे आप हमारे 5वें पुश्ते पे खड़े होके दिखाइए, 3रे पुश्ते पे खड़े होके दिखाइए, जमुना जी के किसी भी कोने पर थोड़ा सा वजीराबाद पे आके, वो भी वहाँ पानी की सफाई होती है, वहाँ के लिए नहीं कह सकते, बाकी पूरे जमुना में कहीं भी आप क्या गंगा स्नान कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम भी होगा या विकास होगा दिल्ली का? ना तो आज तक हिंदू मुस्लिम भाजपा ने किया है, और ना भाजपा की तरफ से कभी हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा उठता है। मोदी जी ने कह दिया है, चाहे कोई भी एक, मैं कह रहा हूँ अदना से बच्चे से लेकर बड़े तक, कोई भी मुसलमान एक भी वोट न दे, लेकिन जो जन सुविधा है, सुख सुविधा है, जन सुविधा का मतलब लैट्रिन बाथरूम तक ही नहीं सीमित है। जन सुविधा का मतलब ये है कि रोड बनेगी तो सबके लिए, राशन मिलेगा सबके लिए, मकान मिल रहा है सबके लिए। तो इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ है, ये तो बताओ। ये तो खाली विपक्ष लोग अपने मुंह से हिंदू मुस्लिम कहलवाते हैं और उसी को उछालते हैं, चाहे उसमें से कुछ यूट्यूबर हों, कुछ मीडिया वाले हों, यही लोग उछालते हैं। जैसे अभी आपके मुंह से निकला सबसे पहले कि हिंदू मुस्लिम होगा, अब जैसे हमारे आपके बीच में हिंदू मुस्लिम का तो कोई शब्द ही नहीं था। तो ऐसे ही जो लोग किसी के भी मुंह में माइक लगा के शब्दों को निकलवाते। तिवारी जी, मेरा मकसद है कि चर्चाएं हैं कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसमें खास करके इस तरह के मुद्दे होंगे, वो मेरा सवाल था। मेरा ये सवाल नहीं है कि हिंदू मुस्लिम होगा, मगर जनता में एक जो चर्चा है उसके माध्यम से मैंने आपसे सवाल किया था। सर, आपके सामने है कि लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम। आप मानते हो कि पिछले चुनाव में 3% वोट मुसलमानों ने भाजपा को दिया था, और इस बार कितना आ रहा है आंकड़ा? 13% का। यदि भाजपा हिंदू मुसलमान करती तो ये आंकड़ा कहाँ से बढ़ता? ये तो कहने की बातें हैं। लोगों ने सोच लिया हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, क्योंकि मुसलमान जाएगा कहाँ? मुसलमान को बधुआ अपना समझते हैं कि भाजपा से नफरत है और मुसलमान हमें न चाहते हुए वोट करेगा। अब कुछ लोगों को जागरूक हो रहे हैं कि हमारा भाजपा ने बिगाड़ा क्या है और केजरीवाल जी या कांग्रेस ने हमको दिया क्या है। इसलिए लोगों के मन से वो चीज़ें हट रही हैं कि नहीं, भाजपा से मेरा विरोध है। और खुल के नहीं सही, लेकिन धीरे धीरे पहला कदम बढ़ तो रहा है ना, तो आगे अगले लोकसभा में और कदम बढ़ेगा। यानी लोग जागरूक हो रहे हैं कि न तो भाजपा ने हमारा कुछ छीना है और न केजरीवाल जी ने हमारे घर खाना भेजा हुआ है। बताइए, इसमें गलत है? तो जागरूकता आ रही है ना लोगों में। तो ऐसे धीरे धीरे जो है समाज है, अभी लोगों में एक थिंकिंग है कि जो भाजपा को हराए उसी को वोट देना है। अब लोगों की सोच बदल रही है कि भाजपा ने मेरा बिगाड़ा क्या है, और हम इस अच्छी सोच के लिए सभी मोहम्मदन भाइयों को धन्यवाद करते हैं। ये थे हमारे साथ अभयराज तिवारी जी। तिवारी जी, खुलासा टाइम न्यूज पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से हमारे माननीय विधायक श्री अजय महावर जी को हार्दिक बधाई एडवांस में। और हम यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम दिल्ली सरकार में हमारे विधानसभा का प्रतिनिधि सरकार के अंदर पूर्वी दिल्ली का प्रतिनिधित्व करेगा। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी।